हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का नवा सवाल। सिद्ध करना है पीपीटी फंक्शन x बराबर मॉड x माइनस 1 x बिलोंग टू रियल नंबर x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। सॉल्यूशन। अवकलित नहीं होने का मतलब हुआ LHD नॉट इक्वल टू RH/D। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अवकलित नहीं है, अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब अवकलित है। तो हमें सिद्ध करना है कि अवकलित नहीं है, यानी कि बराबर नहीं आना चाहिए। तो सॉल्यूशन में देखो, पहले तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें फॉर्मूला लगता है LHD, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस h फंक्शन x माइनस h फंक्शन x माइनस h, और RH/D के लगाएंगे फार्मूला राइट डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस h माइनस फंक्शन x अपॉन h। ये दो फार्मूले लगेंगे LHD के लिए। अब इधर देखो, ये फंक्शन दे रखा है fx बराबर मॉड x माइनस 1। तो मॉड में जो होते हैं प्लस माइनस के दो फंक्शन जो छुपे होते हैं, इसमें यहाँ मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें दो फंक्शन छुपे हुए हैं। तो इसको हम दो भाग में तोड़ लेंगे। फंक्शन x बराबर यदि x माइनस 1 प्लस है, और प्लस तब हो सकता है जब x माइनस 1 का मान 0 से बड़ा है। x माइनस 1 फंक्शन 0 तब हो सकता है, माइनस में तब हो सकता है जब x माइनस 1 का मान 0 से कम है। यानी इसका मतलब LHD के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे और RH/D के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है और 1 से कम होगा इसमें, इसलिए हम ये वाला यूज करेंगे। और प्लस ये प्लस में है और RH/D के लिए इसका हम यूज करेंगे। अब देखो, अब हम लेंगे LHD और RH/D लेंगे। एक तरफ लेंगे LHD बराबर RH/D। LHD का फार्मूला ये है, तो लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन x माइनस h फंक्शन x अपॉन माइनस का h बराबर लिमिट फंक्शन लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस h माइनस x अपॉन h। ये फॉर्म लगा दिया। हमें निकालना है x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 लगाएंगे। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो 1 लगा देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 1 माइनस h फंक्शन 1 अपॉन माइनस का h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। अब यहाँ पर देखो, फंक्शन LHD के लिए ये वाला यूज़ किया जाएगा, और ये वाला फंक्शन LHD के लिए ये वाला यूज़ किया जाएगा, और RH/D के लिए ये वाला यूज़ किया जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन 1 का मान निकालेंगे। LHD की ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। LHD के लिए फंक्शन यूज करेंगे फंक्शन x बराबर माइनस x माइनस 1, और RH/D के लिए यूज करेंगे फंक्शन x बराबर x माइनस 1। हमें निकालना है
फंक्शन पे 1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर ही 1 रखना पड़ेगा हमें। तो फंक्शन 1 का मान निकालेंगे तो 1 माइनस 1 और 1 में से बन जाएगा 0, यानी फंक्शन 1 का मान निकल के आया 0। इसी प्रकार इसमें फंक्शन 1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर फंक्शन 1 है LHD में, तो फंक्शन 1 निकालेंगे तब भी इसका मान जो है 0 ही आएगा, यानी फंक्शन 1 का मान दोनों में 0 आया LHD और RHD में। अब हम निकालेंगे फंक्शन 1 माइनस h का निकालेंगे LHD में और 1 प्लस h का निकालेंगे RHD में। तो फंक्शन 1 माइनस h का मान निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे x की जगह, तो 1 माइनस h माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फंक्शन 1 माइनस h का जो मान निकलेगा माइनस माइनस प्लस का h निकल जाएगा, माइनस का h बचेगा और माइनस का 1 माइनस ये है तो प्लस का h हो जाएगा। और इधर निकालेंगे फंक्शन 1 प्लस h का मान निकालेंगे तो 1 प्लस h का मान इधर लगाएंगे तो यहाँ रख देंगे, तो 1 प्लस h माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस h बराबर h। अब देखो हम फंक्शन के मान निकाल चुके हैं, लिमिट s टेंड टू 0 फंक्शन 1 माइनस h, फंक्शन 1 माइनस h का जो मान निकला है वो h निकला है तो यहाँ h लगा देंगे, माइनस फंक्शन 1 का मान निकाला है हमने 0 तो यहाँ 0 लगा देंगे अपॉन h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 1 प्लस h का मान निकाला है h तो यहाँ h लगाएंगे, माइनस फंक्शन 1 का मान निकला है यहाँ पर 0 तो यहाँ 0 लगाएंगे अपॉन h लगाएंगे, और यहाँ पर माइनस का h था तो यहाँ पर माइनस का h लगेगा। अब देखो यहाँ पर लिमिट s टेंड टू 0 h अपॉन माइनस का h बचेगा बराबर लिमिट s टेंड टू 0 h अपॉन h, h से h कट जाएगा 1 बचेगा, इस h से h कट जाएगा 1 बचेगा, यहाँ बचा लिमिट s टेंड टू 0 माइनस का 1, यहाँ बचा लिमिट s टेंड टू 0 प्लस का 1। ऑन टेकिंग लिमिट जब ली जाएगी तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 प्लस के 1 के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब ये दोनों LHD और RHD दोनों बराबर नहीं है, अतः ये आपका लित नहीं होगा। एक बार दोबारा समझो, फंक्शन मॉड x माइनस 1 दे रखा है, मॉड में 2 मान होते हैं, प्लस का और एक माइनस का। ये फंक्शन जो है इसमें 2 फंक्शन होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का। इसको हमने तोड़ के लिख लिया, एक प्लस का लिखा और एक माइनस का। प्लस का तब होगा जब इसका मान 0 से बड़ा आएगा, और माइनस का तब होगा जब इसका मान माइनस 0 से कम होगा। तो LHD और RHD के लिए फंक्शन ये होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के सूत्र ये होते हैं, हमने सूत्र लगा दिए। हमें निकालना है x बराबर 1 पे निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 लगा दिया यहाँ पर। अब इस टाइप से ये समीकरण बन गई। अब हमें यहाँ पर देखो, यहाँ फंक्शन 1 का मान चाहिए, यहाँ फंक्शन 1 माइनस h का मान चाहिए, यहाँ फंक्शन 1 का मान चाहिए, यहाँ फंक्शन 1 प्लस h का मान चाहिए। हम बताया था LHD में फंक्शन ये वाला यूज किया जाएगा और RHD में फंक्शन ये वाला यूज किया जाएगा। तो हमने अलग अलग कर ली। LHD के लिए फंक्शन ये वाला ले लिया, माइनस 1 माइनस h ले लिया, और RHD के लिए हमने फंक्शन ये वाला ले लिया। यहाँ पर 1 का मान निकाला तो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से बन जाएगा 0, तो फंक्शन 1 का मान 0 निकल आया। इसी प्रकार फंक्शन 1 माइनस h का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो x की जगह 1 माइनस h रखेंगे, x की जगह 1 माइनस h रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का h बचेगा, माइनस माइनस प्लस का h हो गया। यानी फंक्शन 1 माइनस h का जो मान निकला है वो h निकला। अब फंक्शन 1 का मान यहाँ निकाला तो वो 0 निकला। अब फंक्शन 1 प्लस h का मान इस पर निकालेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h निकलेगा। जो मान हमने निकाले हैं वो यहाँ पर रख दें। तो लिमिट s टेंड टू 0, फंक्शन 1 माइनस h का मान h है तो h लगाया, माइनस फंक्शन 1 का मान 0 है तो 0 लगा दिया, और माइनस का h उतार लिया, बराबर लिमिट s टेंड टू 0, इसका मान h है, 1 का मान फंक्शन 1 का मान 0 है, अपॉन h है तो h लगा दिया। फिर हमने इसको सही रूप में लिख लिया, 0 हटा दिए, यहाँ पर h से h कट गया, यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा,
लिमिट लेंगे तो यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1 आया। माइनस का 1 जो है प्लस के 1 के बराबर नहीं होता, अतः नहीं हो सकता, अतः यह अपकलित नहीं होगा। नंबर 10वां, हमें सिद्ध करना है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 लेस देन x लेस देन 3 एंड और x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन अपकलित नहीं है। नहीं है। तो इस सवाल करने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका नाम बड़े बड़े हैं लेकिन ये कम वैल्यू को सपोर्ट करता है। जैसे फंक्शन x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है ये फलन, अगर हम यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं तो ये यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। यदि हम x का मान 1.2 रखते हैं तो 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये केवल 1 को शो करेगा। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 रखते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 तो ये केवल 2 को सपोर्ट करेगा। यानी कि इसका नाम भले ही बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेकिन ये कम वैल्यू को सपोर्ट करता है। यानी कि ये पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या को ये दर्शाएगा। पूर्ण संख्या को ये दर्शाता है। 1.2 है तो 1.2 है तो केवल 1 को शो करेगा और 0.2 को शो नहीं करेगा। ऐसे ये 2.5 है तो ये केवल 2 को शो करेगा, 0.5 को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि कहीं पर 0.5 दे रखा है तो ये 0.5 दे रखा है। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 में इसका मान रखेंगे तो इसको वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर जो केवल ये 0 को शो करेगा, 0.5 को छोड़ देगा। यानी कि ये कम वैल्यू को सपोर्ट करता है। अब देखो हम इस सवाल को करते हैं। अभी बताया था हमें इसमें अपकलित नहीं है, इसका मतलब LHD नॉट इक्वल RH D, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आनी चाहिए। इसका फार्मूला होता है LHD के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। LHD के लिए लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन x माइनस h फंक्शन x अपॉन माइनस का h, और RHD के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट f डैश x बराबर लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस का h माइनस fx अपॉन h। ये वाले फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो पहले हम एक तरफ लेंगे LHD और एक तरफ लेंगे RH-D। एक तरफ लेते हैं LHD, एक तरफ लेते हैं RH-D। LHD का फार्मूला ये है, RH-D का फार्मूला ये है। तो पहले फार्मूला लगा दो, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन x माइनस h फंक्शन x अपॉन माइनस का h बराबर लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन x प्लस h फंक्शन x अपॉन h। अब देखो फंक्शन x का मान पता होना चाहिए। फंक्शन x माइनस 1 x प्लस h फंक्शन x, इन सब के मान निकालेंगे। किस पे निकालना कह रहा है ये फंक्शन x बराबर 2 पे। तो पहले हम सिद्ध करेंगे x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर ये सिद्ध करेंगे ये फलन अपकलित नहीं है। अपकलित नहीं है इसका मतलब LHD और RH-D के मान बराबर नहीं आने चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है पहले हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इसकी जगह हम 1 रखेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 1 माइनस h फंक्शन 1 अपॉन माइनस का h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। अब देखो हम इसके फंक्शन के मान निकालेंगे पहले।
तो देखो पहले 1 का मान निकालेंगे। ये दिखा है फंक्शन x बराबर दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ पर देखो 1 का मान निकालेंगे 1, तो 1 का जो मान निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये 1 तो पूरी संख्या है, तो ये 1 का मान होगा 1। अब फंक्शन हम निकालेंगे 1 माइनस एच का मान निकालेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच। अब 1 में से हम कुछ भी कम करेंगे, 1 में से जब हम कुछ भी कम करते हैं तो वो 0.99 समथिंग आएगा, यानी कि ये सपोर्ट करेगा केवल 0 को। इसी प्रकार फंक्शन 1 प्लस एच का मान निकालेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, यानी 1 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 1.01, 02, 03 लगभग ऐसे समथिंग आएगा, 1 से ही ऊपर आएगा। जब ये 1 से ऊपर आएगा तो ये सपोर्ट करेगा केवल 1 को। अब मान वैल्यू हम सबके निकाल चुके हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच का जो मान निकला है वो 0 निकला है, तो 0 लगा देंगे यहाँ पर, माइनस फंक्शन 1 का मान तो 1 ही है, तो यहाँ 1 लगाएंगे अपॉन माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस एच, और 1 प्लस एच का मान 1 प्लस एच का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 लगाएंगे माइनस, और फंक्शन 1 का मान 1 है तो 1 लगा दिया अपॉन एच। तो लिमिट 0 हटा देंगे, ये वाला 0 यहाँ से हटा देंगे तो बचेगा 1 माइनस 1 एच बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 1 में से बन जाएगा 0 अपॉन एच, ये माइनस से माइनस जाएगा। अब लेंगे ऑन टेकिंग लिमिट लेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट लेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पर h है वहाँ हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पर देखो LHD में ऊपर 1 माइनस एच है, यहाँ पर h की जगह रखेंगे हम 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे बराबर, यहाँ 0 अपॉन 0 है, 0 अपॉन 0 का मतलब 0 आएगा, और 1 को 0 से भाग करते तो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी इन्फिनिटी जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, अतः यह अवकलित नहीं होगा, अतः यह फलन अवकलित नहीं है। इसी प्रकार हम 1 पे इसी प्रकार 2 पे निकालेंगे, तो करना कुछ नहीं है, केवल हमें अगर x बराबर 2 पे निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखना पड़ेगा। देखो x बराबर 2 है, तो यहाँ पर हम x बराबर 2 पे निकालना है तो यहाँ पर 2 रखेंगे हम, x बराबर 2 है तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, x बराबर 2x है तो इसकी जगह 2 रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। अब हमें इस सबके मान निकालने पड़ेंगे अलग अलग, तो देखो यहाँ पर फंक्शन 2 का मान निकालना है, तो फंक्शन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये संख्या पूरी है तो पूरी है तो 2 निकल जाएगा केवल। फंक्शन अब निकालेंगे 2 माइनस एच का निकालेंगे, तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच। अब 2 में से कुछ भी कम करेंगे हम, 0.1 भी कम करेंगे तो 1.99 आएगा, यानी कि ये सपोर्ट करेगा केवल 1 के लिए। इसी प्रकार फंक्शन 2 प्लस एच के लिए निकालेंगे, तो 2 प्लस एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच, और 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 2 से ऊपर आएगा, यानी 2.01 या फिर 2.5 जो कुछ भी सही, प्लस 2 से ऊपर ही आएगा, और 2 से ऊपर आएगा तो ये केवल 2 को सपोर्ट करेगा ये। अब इसके मान रख दो, फंक्शन 2 माइनस एच का जो मान निकला है 1 निकाला है हमने, तो यहाँ 1 लगाएंगे, और फंक्शन 2 का मान निकाला है 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे बराबर, फंक्शन 2 प्लस एच का मान निकला है 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे, फंक्शन 2 का मान निकला है 2, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 में से 2 जाएगा 0 और 0 और अपॉन h बचेगा। अब लेंगे ऑन टेकिंग लिमिट लेंगे हम, ऑन टेकिंग
लिमिट लेंगे तो यहाँ पर देखो 1/0 बराबर 1/0 या 0/0 हो जाएगा। 0 को 0 से भाग करेंगे 0 और 1 को 0 से भाग करते तो इन्फिनिटी आता है। अतः इन्फिनिटी 0 के बराबर नहीं हो सकता, अतः यह फलन x बराबर 2 पर भी अवकलित नहीं होगा।